Hello and welcome to my class, Learn with Veer. My name is Akash Veer, and in this video I'm going to read part 2 from where we left of the chapter The Enemy. Okay, from the book Vistas of class 12. So अभी तक देखा कि जो पेशेंट था उसको वो लोग लेकर आ गए, जिसको उन्होंने पता किया कि वो एक अमेरिकन है. ओके, आफ्टर दैट क्या होता है, कैसे वो इसका इलाज करते हैं, सदाव और उनकी वाइफ हना. वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छे. शी सेड विद डिग्निटी, बड़े गर्व के साथ, बड़ी मतलब सम्मान के साथ उसने कहा, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर. टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर मतलब है प्रिजनर के रूप में हम इसे पकड़वा सकते हैं पुलिस को. सो दैट का मतलब होता है जिससे कि. ओके, एंड ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस का मतलब होता है होश में लाना. ब्रिंग हिम टू सेंसेस का मतलब होता है होश में लाना, क्योंकि अभी ये बेहोश है ना, होश में लाना. तो ये बता रही है इसको, हाना बता रही है, वो जो यूमी था उसको बता रही है, गेस. ठीक है, वेरी वेल, ठीक है, यूमी को बता रही, यूमी जो थी. शी सेड विद डिग्निटी कि यू अंडरस्टैंड, तुम्हें पता है, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट, जिससे कि वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर. ठीक है, प्रिजनर. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड. यूमी ने क्या बोला, आई विल हैव नथिंग टू डू विद, मेरे को कोई लेना देना नहीं है इससे. आई हैव नथिंग टू डू इट या आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है. आई एम ए पुअर पर्सन, मैं एक गरीब इंसान हूं, एंड इट्स नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है. तो फिर हाना ने कहा, देन प्लीज रिटर्न टू योर ओन वर्क, तो जाओ, चलो जाओ, अपना काम करो. इसने बड़े ही जेंटली, बड़े प्यार से कहा. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी कमरे से चली गई. एट वंस का मतलब होता है तुरंत. एट वंस का मतलब तुरंत. At once, Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. लेकिन जब वो चली गई तो अब हाना अकेली बच गई कमरे में. And she might have been too afraid to stay. और ये यहाँ पर इसके साथ रहने से बहुत ज़्यादा डर रही है. हैड, यहाँ पर ये हैड काम करेगा भाई इफ का, थर्ड कंडीशनल में यूज होता है. हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन हर, अगर उसका जो गुस्सा है वो नहीं रुक पाता तो उसको इससे जो है थोड़ा सा डर महसूस, शायद उसको महसूस होता, मतलब डर महसूस होता. ठीक है, अगर उसका गुस्सा रुक जाता तो. स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली. फियर्सली मतलब होता है गुस्से में, गुस्सा होता है ना, फियर्स, गुस्से में. शी मटर्ड, बड़बड़ा रही कि स्टूपिड यूमी, पागल है यूमी. इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या ये आदमी तो है, या आदमी के अलावा कोई और है क्या. इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, ये प्रीपोजिशन है, याद रखिए, कंजक्शन है, ये प्रीपोजिशन है. एक्सेप्ट, एक आदमी के अलावा कुछ और है क्या, एक आदमी तो है. एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और वो भी एक बेचारा गरीब, बेचारा वुंडेड, जख्मी, परेशान, दुखी, हेल्पलेस, मजबूर आदमी है. In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. Knotted मतलब गांठ जिसमें लगी हुई होती है, तो गांठ लगे हुए जो कपड़े जो भी उसने पहन रखा था उनको अनटाई किया, मतलब खोला. Impulsively मतलब होता है बिल्कुल इच्छा से, है ना, कुछ एक उसके अंदर से कुछ फोर्स आ रही थी जिससे मजबूर होकर बोल सकते हैं, पूरी इच्छा से उसने वो काम किया, लेकिन खुद के मन से ही कर रही है, वो किसी और के मन से नहीं कर रही. इन दिस कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है धारणा, मन, इच्छा. तो इस धारणा को मानकर कि कोई आदमी तो है बेचारा, वो भी गरीब, बेचारा वुंडेड आदमी, जख्मी आदमी है, क्या आदमी तो कुछ और भूत थोड़ी है ये, ऐसा कुछ सोचकर. ठीक है, व्हाइट मैन को उसने खोलना, कपड़े उसने शुरू करे. When she had his breast bare, जब उस आदमी की जो छाती थी वो खुल गई, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face केयरफुली. और उस आदमी का चेहरे को उस कपड़े से, जो कपड़ा और क्लीन टॉवल और पानी जो लेकर आई थी, उस स्टीमिंग हॉट वाटर मतलब भाप निकलता हुआ पानी, जिसमें से भाप निकल रही थी, ऐसा स्टीमिंग हॉट वाटर, उसमें उसने उस कपड़े को डुबोया और उस कपड़े से उसको साफ कर दिया, उसका फेस साफ किया. द मैन स्किन दो रफ, हालांकि रफ थी, रफ विद एक्सपोजर, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ रहा होगा, तो उस एक्सपोजर की वजह से रफ आई है, या फिर जो बाहर आई साफ हुई तो वो रफ दिखाई दे रही है. वॉज ऑफ ए फाइन टेक्सचर, वो बिल्कुल एकदम बढ़िया टेक्सचर की थी. फाइन टेक्सचर का मतलब होता है जैसे 16-17 साल का, 18 साल का बच्चा होता है, 14-15 साल के बच्चे होते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल एकदम फाइन होती है, बिल्कुल पतली, साफ.
उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्किन पे थोड़ा सा मतलब जैसे एक तो ऐसी स्किन होगी प्लेन और एक हल्का ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है स्किन, है ना, थोड़े बहुत पिंपल वगैरह की वजह से या एज के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, और वो बोल रहे कि बिल्कुल ब्लॉन्ड कलर का रहा होगा, बिल्कुल साफ सुथरा ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड मतलब होता है गोरा, ठीक है, जब वो बच्चा रहा होगा, जब वो बच्चा था, ऐसा उसने सोचा। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थॉट, जब वो ये सब बातें कर रही थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, हालांकि उस आदमी को पसंद नहीं कर रही थी, बेटर नाउ दैट हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्लीन, क्वाइट क्लीन, जब तक उसकी बॉडी साफ नहीं होगी अपर बॉडी तब तक उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था वो। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसको साफ करने के बाद वो उसे डेयर नॉट टर्न हिम ओवर मतलब है उसमें हिम्मत नहीं थी उस आदमी को अभी उल्टा करने की, मतलब सीधा करने की। एक्चुअली अभी वो उल्टा लेटा हुआ है तो उसको उल्टा करने की, पलटने की उसकी हिम्मत नहीं थी। टर्न मतलब पलटने की हिम्मत नहीं थी। अब सोचती कि वेयर वो सदाव, सदाव कहाँ है यार। हर एंगर वॉज एबिंग, उसका एम्बर जो था, एंगर उसका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। कम होना, एब मतलब कम होना उसका। अरे ये कहाँ चले गए भाई, यहीं पर है। उसका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। एंड शी वॉज एंक्शियस अगेन एंड शी रोज, एंक्शियस दोबारा वो चिंतित हो गई, एंक्शियस मतलब चिंतित हो गई। शी वॉज एंक्शियस अगेन एंड शी रोज, वो उठी, राइज की सेकेंड फॉर्म है रोज, राइज मतलब उठना, वो उठ गई। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, रॉन्ग टॉवल से अपने हाथों को पोंछती। रॉन्ग टॉवल क्यों, वही टॉवल जिससे इसने आदमी को भी पोंछा था। एंड देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने उस आदमी के ऊपर क्विल्ट जो कंबल था, रजाई थी, वो रजाई उस आदमी के ऊपर उड़ा दी। लेस्ट, लेस्ट मतलब होता है वरना, लेस्ट मतलब वरना, वरना वो आदमी चिल हो जाता, ठीक है। शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम लेस्ट द मैन बी चिल्ड, वरना वो आदमी वो फिर से ठंडा हो जाता, ठंड लग जाती इसको। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन, ही कौन है, सदाव, सदाव हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, जब जैसे उसने बुलाया सदाव आने ही वाला था, दरवाजे पर ही खड़ा था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका हाथ दरवाजे पर था। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब उसने दरवाजा खोल दिया। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. तो उसने अपना सर्जन का, सर्जरी वाला जो कोट होता है कि एप्रन जैसा होता है व्हाइट कलर का, वो पहन रखा होगा। और सर्जन का इमरजेंसी बैग होता है, उसमें सारे के सारे प्लास पेचकस जो होते हैं, प्लास पेचकस नहीं, चाकू छुरी जो भी होते हैं, सीजर ब्लेड, जो भी चीजें उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है उनको। You have decided to operate, she cried. वो चिल्लाई, You have decided to operate, तुमने ऑपरेट करने का डिसाइड कर लिया। Yes, he said shortly, shortly मतलब तुरंत, उसी समय उसने बोला हाँ बिल्कुल। He turned his back to her, इसने, उस आदमी ने अपनी पीठ इसकी तरफ कर ली। And unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove। टोकोनोमा alcove जो वो कपड़ा है नीचे फर्श का हल्का सा कुछ जो भी नीचे रखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, ये जापानीज वर्ड है टोकोनोमा एल्कोव, उसके ऊपर उस आदमी को वो टॉवल बिछा दिया उसने। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और अपने जो इंस्ट्रूमेंट थे वो उसके ऊपर बिछा। देखो टोकोनोमा क्या होता है, एक नीश और एक्लेव इन जापानीज होम फॉर डिस्प्लेइंग अ फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है, ये कुछ डिवाइस ऐसी जो भी है। फेस्ट टावल्स, जाओ टावल लेकर आओ, ही सेड, इसने कहा। शी वेंट ओबीडियंटली, ओबीडियंटली मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी जैसे होता है ना, तो बड़ी ही आज्ञाकारी रूप से वो सीधी चलेगी बिना कुछ बोले। बट हाउ एंग्शियस नाउ, लेकिन कितनी एंग्शियस हो रही है। टू द लिनन शेल्व्स एंड टुक आउट द टावल्स, और वो गई और फिर उन्होंने टावल्स वगैरह निकाले। देयर ऑट नॉट बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग सो दैट there ought also to be old pieces of matting so that, वो बोल रहे कि यहाँ पर भाई जो नीचे हैं, सोच रहे थे कि जो नीचे है वहां पर कि मैट के पुराने वाले पीसेस होने चाहिए, so that जिससे कि the blood would not ruin the fine floor covering, जो ब्लड है वो फाइन फ्लोर कवरिंग को रूइन नहीं करेगा। रूइन मतलब स्पॉइल, गंदा, स्पॉइल। भाई पुराने वाली मैटिंग दे दूंगी मैं, उसको बिछा लेगा, जिससे कि सो दैट, जिससे कि क्या नहीं होगा, जिससे कि फर्श गंदा नहीं होगा। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights। cold nights के ऊपर delicate मतलब होता है नाजुक, delicate मतलब नाजुक श्रब जो होती हैं, श्रब क्या होते हैं, छोटे मोटे पौधों को, घास फूस को श्रब्स बोलते हैं।
उन श्रब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या बोलते हैं मैटिंग रखता था, स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम। आर्मफुल मतलब होता है एक मतलब पूरा मतलब हाथ भर के, बात भर के, है ना, पूरा हाथों से कवर करके, आर्मफुल ऑफ देम, बात भर के लेकर आ गया वो। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, जब वो वापस कमरे में गई, शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, उसको पता चला यार ये तो फालतू ही हो गया। क्यों फालतू हो गया भाई? क्योंकि तब तक तो द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड, ब्लड क्या हो गया था, गीला कर दिया था ब्लड ने सबको, थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और उस आदमी के नीचे का जो मैट था वो मैट सारा खराब हो चुका था। ओ द मैट, शी क्राइड, बोले कि अरे अरे मैट तो देखो देखो मैट खराब हो गया। यस इट इज रूइंड, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने कहा कि हाँ खराब हो गया है। एज दो मतलब होता है जैसे कि ही डिड नॉट केयर, जैसे कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये चिल्ला रही, कह रहे देखो देखो मैट खराब हो गया, बोल रहे कि हाँ हो गया खराब, दिख रहा है। हेल्प मी टू टर्न हिम, मुझे इसको पलटी मारने, मुझे इसको पलटाने में मेरी मदद करो। हेल्प मी टू टर्न हिम, ठीक है। ही कमांडेड, उसने कमांड करा, उसने कहा। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले उसने उसे ओबे कर दिया। ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, अब उसको उल्टा कर रखा है, पहले वो मुंह केबल था, अब उसको पीठ केबल कर दिया, और वो पीछे से क्या कर रहा है अभी, बैक को केयरफुली वॉश कर रहा है, ही वो कर रहा है अभी, सदाव कर रहा है, एस फॉर सदाव। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, वो कह रही कि यूमी ने साफ नहीं किया। सो फिर ये सदाव बोलता है डिड यू वॉश हिम देन, देन मतलब तो या फिर तुमने इसे साफ किया। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, कंसाइज मतलब होता है छोटे, स्मॉल मूवमेंट, वो अभी अपने स्मॉल मूवमेंट्स को रोक नहीं रहा है, वो साफ करे जा रहा है, करते करते बोला अच्छा यूमी ने साफ नहीं किया तो फिर तुमने साफ किया। फिर वो बोलते कि यस मैंने साफ किया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, और वो ऐसा लग रहा है कि वो इसकी बात सुन नहीं रहा, बात कर तो रहा है, सदाओ बात कर रहा है लेकिन सदाओ उसकी बात सुन नहीं रहा, अपने मतलब मगन है काम में। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, शी वॉज यूज टू, उसको आदत हो चुकी है, इसको आदत हो चुकी है, इस चीज की आदत हो चुकी है। किसकी आदत हो चुकी है जी? हाना को, सदाव की आदत हो चुकी है कि जब सदाव अपने काम में होता है, एट वर्क होता है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मतलब खो जाता है। भाई सदाव कुछ काम कर रहे, तुम बोल रहे कि हाँ शाम को क्या खाएं, सब्जी रोटी बनाए या दाल रोटी बनाए, सदाव कह रहे ठीक है देख लो तुम्हारा जो मन करे, उसको पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन आया, क्या आंसर दिया, वो ही इज बिजी, ठीक है। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर्ड, उसको ऐसा लगा, शी वंडर्ड, उसने सोचा, इफ इट मैटर्ड कि इससे फर्क पड़ेगा, व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग का मतलब होता है जब तक, सो लॉन्ग एज मतलब जब तक, so long as it was for the work he did so excellently, उसको लगा कि शायद इसको फर्क पड़ेगा कि जिस आदमी के ऊपर वो काम कर रहा है, it was for the work, वो उसी काम के लिए है, वो बॉडी, वो आदमी, he did so excellently, जिस काम को उसने बड़े ही एक्सीलेंट तरीके से आज तक किया है, और आज भी वो ऐसे कोई काम कर रहा है। अब ये उसको बोलता है कि you will have to give the anesthetics if he needs it, he said, सदाव ने कहा हाना को, क्या कहा कि भाई तुम इसे एनेस्थेटिक्स दे देना, इफ ही नीड्स, अगर जरूरत पड़ती है तो एनेस्थेटिक दे देना। ये क्या बोलती, आई, मैं, शी रिपीटेड ब्लैंकली, एकदम सुन होकर, सुन एकदम चुप होकर उसने रिपीट किया कि मैं, बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने तो आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं है। इसने क्या कहा फिर सदाव ने, इम्पेशेंटली मतलब होता है तुरंत, बिना रुके, बिना पेशेंस के, बिना धैर्य के, तुरंत उसने कहा इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, क्या करना है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो पैकिंग को खोल रहा था, एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, खून और तेज आने लगे। पैकिंग जिससे उसने पैक कर रखा था ना उस वूंड को वो हटाने लगे, एंड ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। ही पियर्ड इनटू द वूंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टन ऑन हिज फोरहेड, फास्टन मतलब बंधी हुई, फास्टन मतलब बांधना है, बंधी हुई, तो जो बंधी हुई लाइट है उसके सिर के ऊपर, उससे उसने उस ब्राइट लाइट से पियर इनटू मतलब झांका, देखा, टटोला, द वूंड मतलब घाव को उसने देखा, किससे, अपनी लाइट से देखा जो उसके माथे पर बंधी हुई थी। द बुलेट इज स्टिल देयर, और उसने महसूस किया कि बुलेट स्टिल देयर, अभी भी बुलेट वही है,
ठीक है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, बिल्कुल एकदम गहरे इंटरेस्ट उनका कर रहे, बुलेट है वहीं पर। नाउ आई वंडर हाउ डीप हिज दिस रॉक वुंड इज, अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितना गहरा है ये रॉक वुंड। पहले दिन को ये लग रहा था ना कि सिर्फ चट्टान से कट गया ऊपर, जो रॉक जिसमें वो टकराया था आते टाइम उससे ऊपर ऊपर कट गया हुआ। अब इसको लगा कि नहीं भाई जख्म ऊपर ऊपर नहीं है, हाउ डीप, कितना गहरा है, समझ में आ रहा है। इफ इट इज नॉट टू डीप, अगर ये इतना डीप नहीं होता, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये घाव इतना गहरा नहीं होता, आई कैन गेट द बुलेट, मैं बुलेट निकाल लेता अब तक, लेकिन गहरा है। बट द ब्लीडिंग वॉज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ये ऊपर ऊपर से नहीं है, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से जो खून बह रहा है ये खून ऊपर ऊपर से नहीं बह रहा है, अंदर से आ रहा है। ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, इसने काफी खून खो दिया है। एट दिस मोमेंट, इस समय हाना चोक्ड, अब हाना सुन हो गई, चौक हो गई, बिल्कुल रुक गई। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने उसका चेहरा देखा बिल्कुल एकदम जो उड़ा हुआ था। डोंट फेंट, घबराओ मत, ही सेड शार्पली, उसने तुरंत कहा कि बेहोश मत हो जाना। फेंट मतलब क्या होता है, कमजोर फील करना, और बेहोश होना, दोनों मतलब होते हैं इसके, ठीक है, बेहोशी जैसी हालत में आ जाना। डरना मत। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट जो थे, जो ये अपने जो दिख रहे हैं यहाँ पर जिनसे चेक कर रहा है। इफ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं अब रुक गया, द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैं अब रुक जाता हूं तो भाई ये आदमी पक्का मरेगा। She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. उसने क्या करा, उसने अपना जो मुंह था, हाथ थे, हाथों से अपना मुंह पकड़ लिया, और मुंह पकड़ने के बाद वो बाहर की तरफ एकदम से दौड़ी। क्यों दौड़ी, क्योंकि भाई उसका हो गया जी खराब, ठीक है, उसका हो गया जी खराब। जी खराब का मतलब क्या हो जाता है, एकदम से वॉमिट जैसा आना, उसको एकदम से उबाक सी आ गई, ठीक है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, उसने उसको रैच करते हुए सुना। रैचिंग मतलब ऐसे ऐसे ये कर रही है, ठीक है, बाहर चले गए। ऐसा क्यों हुआ भाई, बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन ही वेंट ऑन, उसने अपना काम जारी रखा, रुका नहीं, वो चली गई बाहर। क्यों चली गई, क्योंकि ये सोचता है इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, अच्छा रहेगा कि वो अपना स्टमक क्या कर दे, एम्प्टी करके, ही एम्प्टी कर दे, खाली कर दे, बढ़िया, थोड़ा पेट खाली हो जाएगा उसका, है ना, ऐसा सोच रहा है ये, सदाओ सोच रहा है। ही थॉट, सदाओ ने सोचा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो ये बात भूल गया कि भाई ऑफ कोर्स, इसने तो सच में आज तक कभी किसी ऑपरेशन को होते हुए देखा ही नहीं है। बट हर डिस्ट्रेस and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन उसकी जो डिस्ट्रेस, उसका जो दुख है, डिस्ट्रेस मतलब वही स्ट्रेस हो गया ना, स्ट्रेस, दुख, परेशानी, चिंता, लेकिन उसका जो दुख है, और his inability to go to her at once, तुरंत, उसका गुस्सा, उसकी परेशानी, और इसकी इनएबिलिटी, भाई एबिलिटी मतलब ये चला जाता बाहर, इनएबिलिटी मतलब इसकी जाने की क्षमता नहीं है टू गो टू हर, कि उसके पास जाकर पूछे। एट वंस मतलब तुरंत, कि तुरंत अभी के भी जाकर पूछे, अरे क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तुम लो 2 हाजमोला खा लो, ऐसा उससे भी नहीं हो रहा है, और ये परेशान है, ठीक है। और मेड हिम इम्पेशेंट, और इस चीज से, इन दोनों चीज से क्या हो गया, वो इम्पेशेंट हो गया, एंड इरिटेबल, परेशान भी हो गया, है ना। देखो, जब आप कुछ काम कर रहे हो और आपके साथ वाला कोई और साथी है जिसकी आप हेल्प मांग रहे हो, और वो साथी बोले यार मेरे तो दिक्कत हो रही है भाई, मेरे को तो, मेरा जी घबरा रहा है, मैं बाहर भाग रहा हूँ, तो उसको देखकर आप और परेशान हो जाओगे। एक तो आप अपने काम में बिजी हो, परेशान हो रहे हो, दूसरा वाला और परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये इरिटेबल हो गया विद दिस मैन हु ले डेड अंडर हिज नाइफ, जो इसके चाकू छुरे के नीचे अभी आदमी बेहोश लेटा हुआ है, बेहोश जैसा है, लाइक डेड, बिल्कुल अधमरा हो रखा है, मरने वाले जैसा। तो इससे सदाव हो गया इरिटेबल, और इम्पेशेंट भी हो गया सदाव। दिस मैन, ही थॉट, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन, अंडर हेवन मतलब होता है इस दुनिया में, ऊपर आसमान, आसमान के नीचे क्या है भाई, दुनिया ही तो है अपनी। देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव, बोला कि कोई कारण नहीं है इस दुनिया में कि इसे जीना चाहिए, या ये क्यों जिए, क्यों जिए यार, मर जाना था ना इसको, ठीक है। ये खुद ही बड़बड़ा रहा है अभी, सदाव सोच रहा है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, अनकॉन्शियसली मतलब बिना सोचे समझे, बिना जाने, दिस थॉट, ये विचार, मेड हिम रूथलेस, इस विचार ने उसे क्या कर दिया, रूथलेस कर दिया। रूथलेस मतलब थोड़ा सा निर्दयी कर दिया, हल्का सा क्रूअल कर दिया, ठीक है।
एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और अब जो धीरे धीरे चेक कर रहा, जैसे किसी को अपन जैसे इंजेक्शन लगाना है, कुछ ऐसा काम करना था, हल्की दया नहीं आती कहीं उसको दर्द ना हो, है ना। आपने किसी को इंजेक्शन लगाया, सोचो, हालांकि ऐसा काम अपने को तो नहीं करना होता है, डॉक्टर ही करते हैं, बट फिर भी डॉक्टर तो कर देता है, बट अगर अपन जनरली कुछ करते हैं और सामने वाला बोले कि जैसे कांटा तो निकाले होगा किसी का, भाई बहन का किसी का कांटा वाटा निकाला होगा, कोई पिंपल चोट वगैरह में हल्की फुल्की दवाई लगाई होगी, नखून नखून में दिक्कत हो जाती है हल्की फुल्की, तो जब हम किसी को ऐसे टच करते हैं, उसने सामने बोला अरे दर्द हो रहा है, तो अपन रुक जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अनकॉन्शियसली दिस थॉट, ये थॉट कि भाई ये क्यों जिए, इससे वो रूथलेस हो गया, एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वो अपना काम जो था अभी उसको ढूंढने का, टाँके मारने का, देखने का जल्दी जल्दी करने लग गया। और उस आदमी के लिए इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, और अपने सपने में वो आदमी रो रहा है, बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, सदाव बस उसके आगे चिल्ला रहा है, बस मटर बड़बड़ा रहा है, और पे नो हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान, हीड का मतलब क्या होता है ध्यान, वो ध्यान नहीं दे रहा, बोल रहा है रो रहा है, रो, ये तो क्या बोल रहा है कि ग्रोन, ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, बोल रहा रो ले और रो ले अगर तेरे को मजा आ रहा है तो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं ये मेरे मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट बल्कि आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मेरे को तो पता ही नहीं मैं कर क्यों रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ। द डोर ओपनड एंड देयर वॉज हाना, ये सारी बातें कौन बोल रहा था, ये क्या बोलते हैं सदाव, और अब हाना आ गई, हाना वॉज अगेन देयर इन द रूम। अब ये फिर उससे हाना पूछती है वेयर इज दी एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कहाँ है, इन अ क्लियर वॉइस। सदाव मोशनड विद हिज चिन, सदाव ने अपनी ठोडी से, कई बार मुंह से अब इशारा नहीं कर देते हैं इधर या उधर, लेफ्ट या राइट का, तो सदाव ने अपनी ठोडी से इशारा कर दिया, ठीक है, मोशन मतलब इशारा करना। इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर, बोले कि अच्छा हुआ, एज वेल अच्छा होगा कि तुम आ गए, दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर, इस आदमी ने हिलना शुरू कर दिया, स्टर मतलब हिलना डुलना, इसने थोड़ा बहुत हिलना डुलना शुरू कर दिया, अच्छा होगा कि तुम आ गए। शी हैड ए बॉटल, उसके पास एक बॉटल थी, एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसने बॉटल को पकड़ा और कुछ थोड़ी सी रुई कॉटन पकड़ी, बट हाउ शिल आई डू इट, मैं करूंगी कैसे, क्या करूंगी मैं इसका। सिंपली सैचुरेट द कॉटन, कॉटन को भर लो, एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, और इसके नाक के पास पकड़ लो, वो जो कपड़ा है जो कॉटन है, कॉटन को तुम भिगो लो, उसमें जो वो दवाई है जो एनेस्थेटिक्स है, एनेस्थेटिक में भिगो लो और इसके नाक के पास ले जाओ। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंटिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्ड। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है बड़ी ही कठिन, कठिन जटिल। एक तो कोई क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बहुत जटिल है, तो जटिल या कठिन, जो इतनी डिटेल वाला काम था उसको, उसमें वो रुक नहीं रहा है, डिले नहीं कर रहा है एक भी सेकंड का। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, वो बोलता है कि जब ये बुरी तरह से सांस लेने लग जाए, ब्रीथ बैडली जब करने लग जाए, मूव इट अवे अ लिटिल, थोड़ा दूर कर लेना इसकी नाक से। She crouches close to the sleeping face of the young American. Crouches मतलब होता है घुटने मोड़कर बैठना, थोड़ा सा वो अपने घुटने मोड़कर बैठती है उस आदमी के पास, यंग अमेरिकन के पास। It was a piteously thin face. कैसा चेहरा दिख रहा है, बिल्कुल एकदम गरीब बेचारा। Piteously मतलब हो गया पुअर, बोल सकते हो बेचारा, बेचारा पतला सा दुबला सा चेहरा। शी थॉट, वो सोच रही है, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके लिप्स भी कैसे हो गए हैं, मुड़ गए हैं, ट्विस्ट हो गए हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू और नॉट, बोल रहे ये आदमी सफर तो कर रहा है, सफर मतलब परेशान तो ये हो रहा है, वेदर ही न्यू और नॉट, वो पता नहीं इसे पता है या नहीं, पता नहीं ये जानता है या नहीं, लेकिन ये परेशान तो हो रहा है। वॉचिंग हिम, उसको देखते हुए, शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, कि उसने जो कहानियां सुनी थी प्रिजनर्स की, ऐसे था एक बार एक जेल में एक प्रिजनर को पकड़ लिया, फिर जेल में इसको बढ़िया से कूटा पीटा मारा, चक्की चलवाई वगैरह वगैरह, इसको लग रहा है कि यार ये कहानियां लगता है सच्ची होती हैं, देखो तो जरा इस आदमी की कितनी बुरी हालत हो रखी है, ऐसा कुछ वो सोच रही है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, और ये सारी बातें कैसे फैलती हैं, रूमर की तरह फैलती है। फ्लिकर मतलब एक बिजली का जैसे झटका बोल दो, या बिजली की रोशनी बोल दो, एक फ्लैश बोल दो, जैसे आप कैमरा में फोटो खींचते तो एक फ्लैश जलता है, तो वो एक फ्लिकर हो गया, तो रूमर की तरह फैलती है। फ्लिकर जैसे एकदम से फ्लिकर निकलता है, एक रोशनी निकलती है, और रूमर की तरह वो फैल जाती है ये सारी बातें।
टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रोडिक्टेड। और कई बार ये बातें वर्ड ऑफ माउथ मतलब सिर्फ एक बातें होती हैं, ऑलवेज कॉन्ट्रोडिक्टेड, और ये रियलिटी से मैच नहीं करती। कॉन्ट्रोडिक्ट मतलब मैच नहीं करती। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. लेकिन यहाँ पर पेपर्स में क्या बता रहे कि जब भी जापानीज आर्मी कहीं जाती है उनको बड़ी ही खुशी खुशी से रिसीव किया जाता है, विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। और फिर उनकी आज़ादी के लिए क्राई ऑफ जॉय, बहुत ही खुशी से लोग चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं जॉय के साथ। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल तकीमा, और फिर उसको कई बार जनरल तकीमा जैसे लोग की याद आ जाती है, हु एट होम, जो अपने घर पर बेट, ये बीट नहीं है, सेकेंड फॉर्म है, बेट हिज वाइफ क्रूअली, जो जनरल तकीमा वो अपनी वाइफ को इतना कूटता है। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियसली ए बैटल इन मंचूरिया। ठीक है, दो हालांकि नो वन मेंशन्ड इट नाउ, कोई भी इसको मेंशन नहीं करता, दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियसली ए बैटल इन मंचूरिया। मंचूरिया भाई एक जगह है, ठीक है, चाइना के नीचे, साउथ चाइना के आसपास वहीं कहीं है, जापान के आसपास। तो वहां पर ये जनरल तकीमा लड़ा था, बहुत विक्टोरियस तरीके से लड़ा था। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमेन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। बोले कि अगर ये बात है कि एक आदमी जो जनरल तकीमा है, इतना ब्रेव है, इतना बहादुर, वो अपनी वाइफ के लिए, औरत के लिए इतना क्रूअल हो सकता है, तो क्या फिर ये आदमी नहीं हो सकता क्रूअल? है ना, कोई भी आदमी फिर क्रूअल भी हो सकता है। शी होप्ड एंग्शियसली, वो बड़ी ही आशा, चिंता के साथ आशा कर रही है, दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, वो सोचते कि यार इस यंग मैन को ना टॉर्चर तो नहीं किया गया होगा। इट वॉज एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे, इसी मोमेंट पे क्या होता है, दैट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर ईयर, और फिर उसने तुरंत यही बातें सोचते सोचते उसके कान के नीचे की तरफ देखा, गर्दन पर डीप स्कार्स हैं, डीप रेड स्कार, गहरे गहरे जख्म के निशान हैं। स्कार क्या होते हैं? स्कार होते हैं भाई निशान। कौन से निशान? किसी चोट के, चोट के निशान क्या बोलते हैं? स्कार। Those scars, she murmured, lifting her eyes to सदाव, सदाव की तरफ देखती हुई वो बोली कि देखो ये देखो स्कार्स है इसमें। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, और इसी मोमेंट पर सदाव जो है, सदाव ने महसूस किया है, सदाव ही मतलब सदाव, सदाव ने फेल्ट किया, उसकी जो टिप है, जो भी इंस्ट्रूमेंट, वो मैं कैंची बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, कुछ कैंची जैसी कोई चीज़ वो उस जख्म के अंदर टच कर रहा था, अंदर की तरफ कहीं कहीं टच कर रहा था, और अचानक से इसको कुछ हार्ड सा महसूस हुआ वहां पर। डेंजरसली नियर द किडनी, और बड़े खतरनाक तरीके से किडनी के पास कुछ महसूस हुआ। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे के सारे जो विचार थे, सारी चीजें उसके दिमाग से निकल गई, गायब हो गई एकदम से, सुन्न हो गया ये, कि ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। अभी तक ये सोच रहा था ना कि अमेरिकन है, ये दुश्मन है, ये वो, क्यों जी रहा है, क्यों मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, क्यों ही ये बचे, मर जाए, क्या हो क्या नहीं, कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था अपने दिमाग में। और अचानक से ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार इसके दिमाग से गायब हो गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, इसको बिल्कुल एकदम खुशी महसूस है कि अरे कुछ तो है किडनी के पास। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, उसने अपने फिंगर से प्रोब किया, प्रोब मतलब होता है सर्च करना, सर्च। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली, बड़े आराम से, डेलिकेट होता है नाजुक, और डेलिकेटली हो गया बड़े आराम से, धीरे से उसने महसूस किया, फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, इस ह्यूमन बॉडी के हर एटम से, हर रोम रोम से ये वाकिफ है, हर चीज को जानता है। फेमिलियर है मतलब वाकिफ है, सबको जानता है ये, कहाँ किडनी है, कहाँ पेट है, कहाँ टाके, कहाँ कौन सी नस है, ही नोज एवरीथिंग। ठीक है, अपने कुछ एक प्रोफेसर की बात इसको याद आती है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, वो इस नॉलेज को मतलब बताता है, दिखाते हुए कुछ करता है तब बताता है। क्या बोलता है वो? इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। कार्डिनल मतलब दिल से, कार्डिनल मतलब दिल से, पूरा पूरा एकदम कार्डिनल सिन है। कार्डिनल दिल से होगा, कोर्डियल ही होता है वो तो। कार्डिनल का मतलब लेट मी चेक, कार्डिनल क्रूशल है, पिवटल, मेन, बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा बोल सकते हो। ठीक है, कार्डिनल, कार्डिनल सिन बोल रहा है कि सर ये वहां के मौजूद सभी लोगों को सर्स बोला गया। तो उसका प्रोफेसर क्या बोलता है कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन।
ही हैड थंडर्ड एट द क्लास ईयर आफ्टर ईयर, हर क्लास में वो थंडर्ड मतलब ऐसे तेज चिल्ला चिल्ला कर वो बोलता था ये, ठीक है, कि अगर ह्यूमन बॉडी को हमने इग्नोर कर दिया, कुछ चीज हमने देखी नहीं, तो किसी भी सर्जन के लिए बहुत बड़ा पाप होगा ये। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट, कि अगर जितनी तुमने पढ़ी है उतनी अगर तुम्हें पूरी नॉलेज उसकी नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए, एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, उस नॉलेज से कुछ भी अगर हल्का सा भी कम है इज मर्डर, ये पूरा का पूरा मर्डर है। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं और तुम लेके चाकू छुरी सीधा बॉडी को काटने पीटने लग गए तो भाई ये तो मर्डर है, उसका तो फिर मरना तय है। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, अभी अपने आप ही बड़बड़ा रहा है। माई फ्रेंड किसको बोल रहा है ये उस पड़े हुए आदमी को माई फ्रेंड बोलने लग जाता है। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, ये किडनी के पास नहीं है, सदाव मरमर, सदाव बड़बड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर, ये उसकी बड़बड़ाने की आदत है, टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब वो अपने आप को किसी ऑपरेशन में भूल जाता है तो ऐसे ही बोलता है, ओ माय फ्रेंड तेरे तो पेट में दिक्कत है, ओ। हालांकि वो पेशेंट जवाब भी नहीं दे रहा, बट ये खुद ब खुद बड़बड़ा रहा है। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड, और इसीलिए वो अब कर रहा है, सो नाउ ही डिड, ऐसा ही वो अब कर रहा है। फॉरगेटिंग दैट दिस एनिमी वॉज हिज फ्रेंड, कि जो एनिमी था दैट दिस, ये जो एनिमी जिसको अभी तक बोल रहा था, जो जिसको अभी तक फ्रेंड बोल रहा है, ये इसका एनिमी था, वो ये बात भी भूल गया। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन, इंसिजन होता है, इंसिजन कट को बोलते हैं, कट, तो जो बिल्कुल एकदम कट है उसके कट के बिल्कुल मोस्ट प्रिसाइज मतलब ठीक, बिल्कुल ठीक, सटीक बोल सकते हो आप, बिल्कुल एकदम सटीक उसी कट के ऊपर द बुलेट वॉज आउट, और बुलेट कर दी आउट। द मैन क्वियर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, आदमी थोड़ा सा क्वियर, कांपा हल्का सा, क्वियर मतलब क्या होता है, कांपना, हल्का सा वो कांपा, और लेकिन अभी भी वो क्या है, अनकॉन्शियस है। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, हालांकि वो कुछ, हालांकि, नेवरदलेस मतलब हालांकि, ठीक है, हालांकि वो कुछ अभी भी वर्ड बोला इंग्लिश के, गट, दे गॉट माई गट, अरे मेरा पेट चोकिंग, ऐसे चोक करता हूँ, गट मतलब मेरा पेट, और मेरा पेट, ऐसे करके वो पसर गया फिर से। हाना क्राइड, हाना उस चिल्लाती सदाओ, और सदाओ बोलता चुप, ऐसे करता ना, चुप, ऐसे करके। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, वो आदमी फिर से चुप हो गया। सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट, उसकी हेट करते हुए, उसको टच करना हेट कर रहा था, लेकिन अभी भी उसने उसके रिस्ट को पकड़ा और पल्स को महसूस किया। यस देयर वाज स्टिल ए पल्स, अभी भी एक पल्स जो थी वो चल रही थी। सो फेंट, बिल्कुल धीरे, सो फेंट, सो फीबल, बिल्कुल कमजोर पल्स चल रही थी, बट एनफ, लेकिन काफी थी। इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, अगर वो उस आदमी को जीवन देना चाहता था, कि वो आदमी जिए, उसको होप देना चाहता, तो ये काफी थी, इतनी पल्स का चलना, रुके नहीं थी। बट सर्टनली, लेकिन बिल्कुल, सर्टनली मतलब क्या होता है, बिल्कुल, आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, मैं नहीं चाहता कि यह आदमी जिए, ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक्स, अब और एनेस्थेटिक नहीं देने, ही सेड, ही टोल्ड आना को बोला कि अब और मत देना, ठीक है, बहुत है, जिए तो जिए, मरे तो मरे, अपने कोई लेना देना इसका नहीं है, ठीक है। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो, वो ऐसे धीरे से मुड़ा, टर्न मतलब मुड़ा। ही हैड नेवर पॉज्ड एंड फ्रॉम हिज medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. एक तो वर्ड है वायल, वायल होता है भाई छोटी सी शीशी, वायल, ठीक है, और हाइपोडर्मिक होता है ये, समझ ही गए होंगे क्या ये, इंजेक्शन, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन है, बहुत गंदा सा बना दिया मैंने। तो उसने एक छोटी सी वाइल ली, वाइल मतलब शीशी, उसने एक स्मॉल वाइल ली एंड फिल्ड ए हाइपोडर्मिक को भरा एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट लेफ्ट आर्म, और उस पेशेंट के लेफ्ट आर्म में लगा दिया। एक इंजेक्शन भरा, हाइपोडर्मिक मतलब इंजेक्शन नहीं, सीरिंज बोलते हैं, सीरिंज, SYRING, उसने एक सीरिंज ली और उसको पेशेंट के लेफ्ट आर्म में ठोक दिया,
ठीक है, वाइल से दवाई भर के। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर नीडल को नीचे रखते हुए ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, उस मैन की रिस्ट को दोबारा उसने पकड़ा, कलाई को पकड़ा, है ना। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। शुरू में तो एक दो बार धीरे तेज हुई उसकी पल्स और फिर बाद में ग्रू स्ट्रॉन्गर, और तेज हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी, के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सबके बावजूद भी, दिस मैन विल लिव, यह आदमी जीवित रहेगा। ही सेड टू हाना एंड साइड, और सांस भरी ऐसे करके, हो भाई जी जाएगा ये आदमी तो, जो भी हुआ ठीक है सबके बावजूद भी, ऐसे करके वो आगे बढ़े। द यंग मैन वोक, आदमी वो उठा, सो वीक, बिल्कुल कमजोर, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें बिल्कुल एकदम डरी हुई थी। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, जब उसने ये जाना, परसीव मतलब महसूस किया, देखा, जब उसने ये देखा कि वो कहाँ है, उसकी आंखें डर गई, यानी कि वो खुद डर गया। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, और हाना अपोलोजाइज करने के लिए कंपेल हो गई, कंपेल मतलब मजबूर हो गई। उसने बोला कि सॉरी सॉरी सॉरी, आप लेटे रहो, देखो हम बताते हैं आपको, है ना, ऐसे करके कुछ बता रही। कंपेल मतलब मजबूर हो गई, उसने उसको अपोलोजाइज किया। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। फॉर मतलब होता है बिकॉज, बिकॉज कोई भी सर्वेंट नहीं आ रहा था तो हाना ने खुद उसे सर्व किया। सर्व किया मतलब उसको खाना वाना खिलाया। When she came in the first time, जब वो पहली बार कमरे में आई, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Summon his strength मतलब होता है पूरी जान लगाना, पूरी जान इकट्ठा करना, जान लगाना एक तरह से, ठीक है। उस आदमी ने पूरी जान लगा दी कुछ खतरनाक करने के लिए, कुछ फियरफुल करने के लिए, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने बड़े प्यार से उसको निवेदन किया, बेग मतलब रिक्वेस्ट करी उसको कि डोंट बी अफ्रेड। अब जैसे ये इंग्लिश बोला तो वो आदमी क्या बोलता है, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कम मतलब कैसे, कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। ही गैस्प, उसने सांस के साथ बोला, गैस्प मतलब हांफते हुए बोला ऐसे करके, हाउ कम, क्या यू स्पीक इंग्लिश, इस टाइप से। आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, ठीक है, आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, मैं लंबे समय के लिए अमेरिका में थी। शी रिप्लाइड, उसके बाद शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट, वो उसके बारे में उसका जवाब देना चाहता था बट ही कुड नॉट, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया। एंड शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून। पोर्सलेन स्पून मतलब होता है वो, पोर्सलेन क्या होता है, अपने जो कप नहीं होते, अपने कप बोलते हैं, चीनी मिट्टी के बने हुए हैं, चीनी मिट्टी के कप, तो वो जो कप वाला जो चीनी मिट्टी होती है उसकी चम्मच से उसने उसको खुद खाना खिलाया। He ate unwillingly but still he ate. He ate unwillingly, उसने बिना इच्छा के, unwillingly मतलब होता है बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, उसने बिना इच्छा के खाया, but still he ate, लेकिन फिर भी उसने खाया, बिना इच्छा के थोड़ा खाया लेकिन खाया। Now you will soon be strong, she said. बोले जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे। Not liking him, उसको बिना पसंद करते हुए, and yet moved to comfort him, और फिर भी उसको comfort भी दे रही, उसको थोड़ा सा सहारा दे रही, थोड़ा बता तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। He did not answer, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। When Sadav came in the third day, जब तीसरे दिन सदाव आया, after the operation, he found the young man sitting up, उसने उस आदमी को बैठा हुआ पाया। His face bloodless with the efforts, उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल ब्लडलेस हो गया, एकदम इतनी कोशिशें करके, इतनी जान लगाकर बिल्कुल एकदम खून बचा ही नहीं है। लाई डाउन, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो, ऐसे चिल्लाए, क्राइड सदा बोला लेट आओ, मरना चाहते हो तुम। He forced the man down gently, उसने उस आदमी को नीचे मतलब फोर्स कर दिया, लेटर रहो, and strongly and examined the wound, और strongly, gently and strongly, है ना, ये बड़े अजीब बात है ना, gently and strongly, बड़े प्यार से और तेज से बोला, strongly मतलब तेज आवाज में बोला, gently प्यार से, बड़ा अजीब नहीं हो गया, gently and strongly, and examined the wound, और फिर wound का examination किया, wound चेक किया उसने। You may kill yourself if you do this sort of thing, तुम अपने आप को मार लोगे अगर तुम ऐसे उछल कूद मचाओगे, तो उठ के भाग रहे हो, लेटे रहो चुपचाप। He scolded, उसने डांटा, scold मतलब डांटना। What are you going to do with me? The boy muttered, boy ने कहा, What are you going to do with me? तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो, मेरे साथ क्या करने वाले हो तुम। He looked just now barely 17, अब वो मुश्किल से 17 का लग रहा था, barely मतलब मुश्किल से, मुश्किल, अयो कैसा हो गया ये, मुश्किल
अयो मुश्किल, वो लड़का मुश्किल से 17 साल का लग रहा है, जिसको 23-24 का बता रहे थे ना पहले। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पकड़वाने वाले, पुलिस को पकड़ा दोगे? फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, कुछ क्षण के लिए सदाव ने कोई आंसर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर हिम, उसने उस एग्जामिनेशन को फिल किया, मतलब दोबारा मतलब फिनिश किया, चेक कर तो लिया ही था कि भाई कितनी दिक्कत है कितने नहीं, एंड पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर हिम ओवर द मैन, उसने उस आदमी को फिर दोबारा से ढक दिया। आई डो नॉट नो माई सेल्फ, मुझे खुद नहीं पता वॉट आई शेल डू विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, आई ऑट, ऑट मतलब चाहिए, करना चाहिए। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे बिल्कुल तुम्हें निसंदेह है, ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह, बिल्कुल मुझे तुम्हें पुलिस में पकड़वा देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वॉर, नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत बताओ, चुप रहो, बस चुप रहो। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. He put up his hand, उसने अपना हाथ उठाकर ऐसे बोला बस चुप रहो, बोलो मत। Do not even tell me your name unless I ask it. Unless, अगर नहीं, अगर मैं नहीं पूछूं तो मुझे अपना नाम भी मत बताओ, बस कुछ मत बोलो। They looked at each other for a moment, उन्होंने एक दूसरे को देखा, and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. फिर वो आदमी लेट गया और दीवार की तरफ अपना मुंह कर दिया। Okay, he whispered, धीरे से, okay. His mouth a bitter line, उसका मुंह जो क्या हो गया था, bitter line मतलब एकदम बहुत मतलब परेशान हो गया था उसका मुंह। Outside the door, Hana was waiting for Sadav, और दरवाजे के बाहर हाना इंतजार कर रही है। He saw at once that she was in trouble. He saw, उसने देखा at once, तुरंत, उसने तुरंत ये देखा कि वो किस में है, ट्रबल में है, वो बड़ी परेशानी में है। क्या ट्रबल था? वो बोलती कि सदाओ, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. Anymore मतलब और ज्यादा, और देर तक। अगर हम इस मैन को, if we hide this man, अगर हम इस आदमी को यहाँ पर और दिनों तक रखते हैं, The servants feels they cannot stay. सर्वेंट को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकते. She said. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. वो लोग ये बोल रहे हैं सर्वेंट कि हाना और सदाओ दोनों के दोनों अमेरिका में इतने लंबे समय तक रह चुके हैं that they forgot of our own country first. वो उनकी खुद की कंट्री के बारे में, जापान के बारे में सोचना भूल गए हैं। They think we like Americans. They think, उनको ये लगता है कि हमें अमेरिकन्स पसंद हैं। It's not true, सदाव said harshly. बड़े कड़वे मुंह से ना, टेढ़ा मुंह बनाकर कड़वे मुंह से उसने कहा कि नहीं, it's not true. सच थोड़ी है ये। Americans are our enemies. Americans हमारे enemies हैं। But I have been trained not to let a man die if I can help it. अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं, आई एम ट्रेंड, मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि मैं किसी आदमी को मरने नहीं दे सकता। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्शियसली, बड़ी चिंता के साथ हाना कह रही है कि सर्वेंट थोड़ी समझेंगे ये बात, वो नहीं समझ सकते ये बात। बोले कि नो, हाँ सही बात है, नहीं समझेंगे। Neither seemed able to say more, ना ही वो कुछ और कहना ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कह सकते हैं। And somehow the household dragged on, और किस तरह household क्या हो रहा है, घर का काम वो चल रहा है। The servants grew more watchful, अब जो servants हैं more watchful हो गए। more watchful मतलब और ज़्यादा क्या बोलते हैं, watchful का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए हम बिल्कुल एकदम कि भाई ध्यान रखना उसका कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और ज्यादा वॉचफुल हो गए। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, उनकी जो कर्टसी थी, उनकी जो केयर थी, कर्टसी मतलब इज्जत थी, वो तो उतनी की उतनी थी। बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, लेकिन जो उनकी आईज थी, उनकी आंखों में कोल्ड अपॉन, अब वो फ्रेंडलीनेस नहीं थी। कोल्ड अपॉन मतलब होता है फ्रेंडलीनेस का खत्म हो जाना। पहले जैसे बड़े प्यार से पूछते थे, अरे सदाव सर आप क्या कर रहे हो, इधर आओ जरा, ऐसे अब ऐसे कुछ नहीं पूछते, बस काम से काम रखते हैं और निकल लेते हैं अपना बस साइड में। इट इज क्लियर वॉट अवर मास्टर ऑट टू डू, ये सही बात है, साफ है कि जो हमारे मास्टर को करना चाहिए, ये चीज बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग ओल्ड गार्डनर ने ये सारी बातें की कि जो भी हमारे मालिक कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए, ठीक है।
ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। अब वो अपने बारे में बात करता है कि उसने पूरे साल जो है पूरी जिंदगी फ्लावर्स के साथ काम किया है। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और मॉस का वो स्पेशलिस्ट है। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान। जापान के अंदर सदाओ के पापा के लिए बहुत तगड़ा इसने फाइन गार्डन बना दिया था, किसका? मॉस का। Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface। जो वेलवेट सरफेस बना हुआ है उसके ऊपर से वो झाड़ू लगा रहा है, स्वीप मतलब साफ कर रहा है झाड़ू से, कि नॉट अ लीफ और ए पाइन नीडल, उस पाइन के पेड़ की कोई भी एक नीडल या पत्ता वहां ना रह जाए जिससे वो वेलवेट मार हो जाए। मार मतलब खराब ना हो, इसलिए वो झाड़ू झाड़ू लगा रहा है। और बोलता है कि माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल, मेरे ओल्ड मास्टर, मेरे जो बड़े मालिक थे उनके बेटे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। ओल्ड, अभी प्रेजेंट का मास्टर कौन है? सदाओ, ठीक है, सदाओ है। सदाओ के पिताजी कौन हो गए, मतलब और ओल्ड मास्टर कौन हो गए? सदाओ का फादर। वॉट ही ऑट टू डू, सदाओ के पापा जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पोक। बुश मतलब उस झाड़ी में से, बड मतलब कली, एक कली को पिंच मतलब वो ऐसे दबाते हुए, चुटकी काटते उसमें, कि व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, कि जब ये आदमी मरने ही वाला था तो इसको पड़े रहने देते, क्यों इसको खून नहीं आने दिया। That young master is so proud of his skill to save the life that he saves any। बोला कि यंग मास्टर जो है ना, ये किसी की भी लाइफ बचाने के लिए इतना आतुर है कि किसी की भी लाइफ बचा सकता है, जिंदगी बचाने, इसको बस ये भड़क है, इसको ये किसी की भी लाइफ बचा सकता है। द कुक सेड कंटेम्प्टुअसली मतलब होता है हेटफुली, बड़े चिड़ से इसने ये बात कही। शी स्पिल्ट ए फॉल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए विस्टारिया वाइन में क्या कर रही है कुक, क्या कर रही है कि उस फाउल जो है, फाउल की गर्दन काटकर, नेक को स्किलफुली काट कर, स्प्लिट मतलब काट देना, वो, और देख रही है, और उस फड़फड़ाते हुए पक्षी को उसने पकड़ रखा है, और उसका ब्लड कहाँ जा रहा है? विस्टारिया वाइन में जा रहा है। और बोलती है कि ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर्स, ब्लड सबसे तगड़ा फर्टिलाइजर है। एंड द ओल्ड गार्डनर्स वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप, और ओल्ड गार्डनर उसका एक भी बूंद वेस्ट नहीं होने देता। तो उस फड़फड़ाते पक्षी को पकड़ रखा है, उसका खून जा रहा है। और ये लोग क्या सोच रहे हैं? इट इज द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, बोल रहे कि बच्चे हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। यू मे सेड सैडली, बड़ा ही मतलब उदासी के साथ यू मे ने कही, बच्चों के बारे में हम सोच रहे हैं। व्हाट विल बी देयर फेट, उनका भाग्य कैसा होगा? फेट मतलब भाग्य, उनका भाग्य कैसा होगा? इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, अगर उसके पिताजी को कंडेम कर दिया जाए, उनके पिताजी के ऊपर जजमेंट लगा दिया जाए कि वो एक ट्रेटर है। ट्रेटर मतलब देशद्रोही है ना। अमेरिकी को पकड़ के रखा हुआ है घर में, है ना। आप सोचो अपने पंजाब के इलाके में कोई पाकिस्तानी घुसपैठिया आ गया और उसको वहां पर पकड़ के रखा हुआ है और उसकी हेल्प हो रही है, उस बीमार को सही किया जा रहा है, तो जो भी पंजाबी बंदा वहां पर होगा उसको पकड़ेंगे कि नहीं? पुलिस ये पकड़ेंगे ना कि भाई तूने इस पाकिस्तानी को क्यों रखा हुआ है यहाँ पर बिना किसी चीज के, बिना वजह के। ये आतंकवादी हो सकता है, और हो सकता है वो आतंकवादी ही हो, लेकिन उसे नहीं पता, है ना, प्रिजनर हो। They did not try to hide what they said from the ears of Hana। उन्होंने हाना के कान से कुछ भी हाइड नहीं किया, वो तेज बातें कर रहे थे। As she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, वो वहीं फ्लावर वगैरह अरेंज कर रही थी वरांडा के पास में खड़ी होकर। And she knew they spoke on purpose। On purpose मतलब होता है भाई जानबूझकर, on purpose होता है जानबूझकर। वो ये देख रही थी कि ये लोग जानबूझकर तेज बोल रहे हैं, दैट शी माइट हियर, जिससे कि ये सुन सके, जिससे कि हाना सुन सके, इसलिए बोल रहे हैं वो यहाँ खड़े होकर तेज धीरे नहीं बोल रहे, वो एक्टिंग कर रहे हैं धीरे बोलने की, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि ये सुने हाना। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, कि वो जानते हैं कि इसे पता चले कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है, सही क्या है। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वहीं उसका एक और हिस्सा है, एक और पार्ट है जो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने पति की हेल्प कर रही है और क्यों कर रही है पता नहीं। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ये कोई लाइकिंग नहीं है, सेंटिमेंटल मतलब भावपूर्ण लाइकिंग नहीं है प्रिजनर की। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वो ये बात तो सोच रही है कि वो प्रिजनर है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड सेड इन
his impulsive way. Anyway, let me tell you that my name is Tom. उसको ये बात भी समझ में नहीं आ रही जब उसने कल इम्पल्सिव तरीके से, बड़े ही मतलब मन से उसने ये बात कही कि मेरा नाम टॉम है. She had only bowed her little distant bow. ठीक है, bow her little distant bow. वो उससे थोड़ा दूर होकर झुकी. bow मतलब होता है झुकना, नमस्ते करने के लिए, जैसे अपन सिर झुकाते हैं. She saw hurt in his eyes. उसने उसकी आंखों में दर्द देखा. But she did not wish to assuage it. Assuage मतलब होता है कम करना, लेकिन उसने उसके दुख को कम करना या हटाने की कोई मतलब इच्छा जाहिर नहीं करी. Indeed, बिल्कुल निसंदेह, he was a great trouble in this house. निसंदेह ये उनके घर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. एज फॉर सदाव, और सदाव के लिए, एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली. रोज उस केयरफुली उसको वुंड को देखता. द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट. आखिरी जो स्टिचेस थे वो भी क्या कर दिए, निकाल दिए गए हैं दिस मॉर्निंग. एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर. फोर्टनाइट मतलब होता है 14 दिन. ठीक है, जो यंग मैन था ये 14 दिन में बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा ये पहले था, मतलब एकदम मस्त. Sadav went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. उसने पूरा मैटर उस चीफ ऑफ पुलिस को बता दिया कि जी ऐसे ऐसे एक बंदा आ गया था, मैंने उसे बचा दिया है. On the 25th day of the February, 25th day of February, ठीक है, 25 फरवरी की बात है भाई. 25th day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. ऐसे करके उसने पूरी कहानी लिख दी कि 25 फरवरी को एक prisoner of war मेरे घर पर आ गया, घर के सामने आ गया. So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. और ये unfinished report उसने उस डेस्क के अंदर रख दी. On the 7th day after that, two things happened. 7वें दिन दो चीज हुई. In the morning, servants left all together. Servant left together. सारे के सारे सर्वेंट भाग गए भाई 7वें दिन. 7 दिन तक तो उन्होंने देखा कि कुछ करें, भाग गए 7वें दिन. Their belongings tied in large square cotton kerchiefs. बड़े बड़े kerchief बोल सकते हो, पल्लड़ बोल सकते हो, चादर बोल सकते हो. छोटा हैंड करचीफ हो गया, बड़े अंगोछे कपड़े हो गए. तो बड़े कपड़ों में उन्होंने अपना पूरा सामान बांध रखा था, लार्ज स्क्वायर. When Hannah got up in the morning, nothing was done. जब हाना सुबह उठी उसने देखा कुछ हुआ ही नहीं है. पत्ते पड़े हैं गार्डन में, झाड़ू नहीं लगी है, पोछा नहीं लगा है. The house not clean and the food not prepared. खाना नहीं बना है, झाड़ू नहीं लगी है. She knew what it meant. और इसको समझ में आ गया कि क्या हुआ. She was dismayed. वो डिस्ट्रेस हो गई. डिस्मे, डिस्ट्रेस, परेशान हो जाना, परेशान, वो परेशान हो गई, वो बड़ी परेशान हो गई. एंड इवन टेरिफाइड, और डर भी गई. डर इसलिए गई कि कहीं हमारे सर्वेंट्स ने जाके कहीं किसी को कुछ बता दिया तो भटक गए काम से. बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट. लेकिन उसका जो गर्व है, उसके जो प्रतिष्ठा है कि मैं मिस्ट्रेस हूँ भाई, मैं एक ठड्डी हूं, मैं ऐसे डरूंगी नहीं मैं किसी चीज से. इंस्टेड बजाय इसके, शी इंक्लाइन हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन. उसने अपना चेहरा झुका लिया, अपना इंक्लाइन कर लिया उसका हेड जब वो सामने किचन में आई. एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक. अच्छा, किचन में जब वो सारे उसके सामने आए, व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर. और उसने थैंक यू भी कहा कि तुमने अब तक मेरे लिए जो करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है जी, ये आपकी पगार लो इतने दिन की, राम राम जी. दे वर क्राइंग, वो भी रो रहे थे. बट शी डिड नॉट क्राई, ये नहीं रोई. वो इसलिए रो रहे थे कि भाई हमारे मालिक फंस जाएंगे, बुरा हो जाएगा, मैम अगर आपको कुछ हो गया तो मैडम क्या करेंगे, ऐसे वो दुखी हो रहे थे. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वाज ए लिटिल बॉय. कुक और गार्डनर इतने पुराने, जब वो बच्चा था तब के वहां काम कर रहे हैं इन हिज फादर्स हाउस. एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. और यूमी का बच्चों के साथ लगाव था, वो उसको लग रहा है कि बच्चों के बिना मैं कैसे रहूंगी, मेरा मन नहीं लगेगा. शी वॉज सो ग्रीविंग. ग्रीव मतलब होता है दुखी. वो इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी दैट आफ्टर शी हैड गोन शी रैन बैक टू हाना. कि वो जब वापस चली गई थी तब वो मतलब व्हेन शी वॉज ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गोन शी रैन बैक टू हाना. कि जब वो जा रही थी तो वो एक बार वापस हाना के पास भाग कर आई. और वो क्या बोलती है, इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट. अगर आज रात बेबी मुझे बहुत याद करें, मेरे को बोले यूमी यूमी चिल्लाएं, सेंड फॉर मी, मुझे बुलावा भेज देना, बुला लेना, बुलावा भेज देना. आई एम गोइंग टू माई हाउस एंड यू नो वेयर इट इज. मैं मेरे घर जा रही हूँ और तुम्हें पता है मेरा घर
कहाँ है। आई गेस इसका थर्ड पार्ट भाई खींचना पड़ेगा, दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग। ओके, soon I'll be back with the third part. Till then, take care, bye bye, keep reading. This is long chapter, there are a lot of words and chapter की मैं बार बार एक बात बताता हूँ कि chapter की कहानी आप 5 मिनट में जान सकते हो, but when you are reading literature, you have to understand each and every sentence, each and every word, because vocabulary plays a great role in any kind of examination or your language building. ठीक है, so take care, don't forget to share with your friends. Have a great time ahead. I'll be there in the third part of this chapter. See you.